ओम शांति। कोई पूछे मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूंगी करके देख लो। ये समझाया नहीं जाता। मछली से अगर पूछो सागर क्या है तो उत्तर क्या है उसका? सागर में आके देखो। मछली से पूछो कि सागर क्या है तो कहेगी ये है सागर। बस वो क्या है, वो कैसा है, वो नहीं बताया जाता है। बस जो है वो है और इसके सिवा कुछ नहीं है। इससे बाहर होते ही मृत्यु। संसार ही सागर है। संसार के बाहर जाते ही समाप्त। तो कल क्या सुना था? माया किस रूप से प्रवेश करती है? सुस्ती, आलस्य, उदासी। ज्ञानी तो आत्मा में नंबर 1 लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप में शुरू होता है। तो इसीलिए उसको छठा विकार कहते हैं। कैसे आती है? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। कैसे आती है? फिर करूंगा, सोचूंगा और देखूंगा, इस रूप से। प्रवृत्ति की पालना तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते बेहद की वैराग वृत्ति में रहना ये भूल जाता है। आधी बात याद रहती है और आधी छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप ले लेती है। अगर कोई कहे, ये भी कहना कि इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा अव्यक्त स्थिति में रहना है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अंत में होगा। ये भी क्या है? सुस्ती का रॉयल रूप। कल बाबा ने सुस्ती के लिए कुछ कहा था? क्या कहा था? पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, सुस्ती नहीं करनी है। और क्या कहा था? खुशखबरी सुनानी है। किसको? सबको, भारतवासियों को। क्या खुशखबरी सुनानी है? डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। एक और क्या खुशखबरी सुनानी है? बाप आए हैं वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करने। विनाश, ये खुशखबरी है। ये जब एक धर्म रहेगा तो बाकी और कोई धर्म वहां नहीं रहेगा। अभी सब धर्म एक हो जाए, ये नहीं हो सकता। और नए धर्म में बहुत ताकत है। ये भी खुशखबरी सुनाओ कि जो इस धर्म की हम स्थापना करते हैं उसी को स्वर्ग या हेवन कहा जाता है। तो याद की यात्रा से भी तुम्हें बहुत ताकत मिलती है। और विकर्म विनाश होता है। विकर्म विनाश होते हैं। और मित्र संबंधियों को ऐसा वो ना कहे कि नो ये तो बात नहीं करते, मुख मोड़ लेते हैं। जोड़ना है, रहम दिल बनना है। चाहे वो गंध खाए, चाहे विकार में जाए, परंतु उनको समझाते रहना है। हाँ, अगर नहीं मानते तो हमारे कुटुंब का नहीं है, हमारे कुल का नहीं है। और रावण का श्राप, देह अभिमान में आ जाते हैं तो रावण से शापित हो जाते हैं, विकारी बनते हैं। और भारत ही शापित हो चुका है। और खुद याद करो और दूसरों को याद कराओ तो याद बढ़ती जाएगी और फिर आदत पड़ती जाएगी। जो खुद याद करते हैं वही दूसरों को याद दिला सकते हैं। और सुधा माता क्या कहा कल बाबा ने?
मछली खिलाते, तो राम राम कह करके राम राम कहकर मछलियों को खिलाते। और किसको खिलाते? चींटियों को खिलाते। मरना तो सबको है, पंछी भी नहीं बचेंगे। जोरदार तो नेचुरल कैलेमिटीज होगी। नक्की पर भी खिलाते हैं ना मछलियों को, रोज सुबह शाम कई लोग जाते हैं खिलाने। भक्ति में मंत्र जपते हैं। तुम्हें ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है। विजय माला में वही आएंगे जो पढ़ाई करेंगे, सर्विस करेंगे और याद नहीं। जो फुल पढ़ाई करेंगे, जो फुल पढ़ेंगे और फुल सर्विस करेंगे, वो फुल सुख प्राप्त करेंगे। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नेक्स्ट लाइन है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, ये ड्रामा की भावी है। अगर तो पर अंत में फिर दुख होगा। अभी नहीं करेंगे तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर अंत में दुख होगा उनको, तब कुछ नहीं कर सकेंगे। और इधर से चालू करो, बहनों की तरफ से। क्या बात है। क्या करना है? आत्मा को उज्जवल अर्थात क्या कर देना? पावरफुल तो शक्तिशाली हो गया। आत्मा को उज्जवल करना, आत्मा को प्रकाशित करना, आलोकित करना, आत्मा का दीपक जगा देना। लाइट किससे करना है? परमात्मा स्मृति से क्या कर देना? उलझनों को समाप्त कर देना। तो परमात्मा याद अगर है तो उलझन समाप्त। और क्या कहा? तुम रूहानी सेना हो, अंधों की लाठी हो। किसके मैदान में हो? धर्म युद्ध के स्टेज पर हो। तुम कहाँ हो? स्टेज पर। स्टेज अर्थात रंगभूमि, वो है युद्ध भूमि। एक है युद्ध भूमि और दूसरी है रंग भूमि। दोनों को एक कर दिया है। रंगमंच, व्यासपीठ। तुम कहाँ पर हो? युद्ध, धर्म युद्ध की स्टेज पर हो। तो धर्म युद्ध में जीवन पर हो, तो इस धर्म युद्ध में विजयी होने का साधन क्या है? प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ। परमात्मा ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष होगा? परमात्मा ज्ञान का प्रूफ क्या है? प्रमाण हमारा प्रैक्टिकल जीवन। ज्ञान और गुण कहाँ से दिखाई दे? तुम्हारी मूर्त से दिखाई दे। एक सेकेंड में शांत कर देना है। कैसे? प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से। डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, पर एक सेकंड से उन्हें शांत कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से। और क्या कहा? कन्याओं को क्या कहा? कन्याओं को माता पिता कन्या का पैसा नहीं खाते हैं। नहीं खाते? पहले नहीं खाते थे, अभी खाते। अभी भूखे हैं। कन्या को भी इनकम करने पर इनकम। और शंकराचार्य को याद किया बाबा ने। वो भी मेरा पुजारी है। शिव का भक्त। सोना चांदी और हीरे का चित्र। हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। पावन जहाँ है वहाँ पतित नहीं, पूज्य है वहाँ पुजारी नहीं। आत्मा ही कहती है ये मीठा है, ये नमकीन है। आत्मा रेडी खड़ी है, कब जाकर कर्म क्षेत्र पर आकर पाठ बजाए। कर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध और स्टेज। आत्मा रेडी है आने के लिए नीचे। आत्मा का, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। दुनिया की क्या धारणा है कि भगवान जानता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है किसका, परंतु हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा ने ऐसे नहीं कि बुद्धि में सिर्फ बाबा। हाँ, तुम चिट्ठी लिखते हो, मकान संभालते हो, खाना खाते
मकान में जाएंगे खाना चिट्ठी लिखते, मकान देखते हैं, और एक चीज है खाना बनाते, तो भी बुद्धि में रख सकते हो, ज्ञान बुद्धि में रह सकता है। दोनों को समझाना है। तो ब्रह्मा मुखवंशावली होते तो भाई 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 बहन। हाँ, तो तुम्हारी और कोई दृष्टि नहीं हो सकती है, तुम भाई भाई हो, और कोई दृष्टि नहीं हो सकती, क्रिमिनल आए नहीं जा सकती। और ये अंतिम जन्म है, तो पवित्र बनना है और पवित्र दुनिया में जाना है। अभी है अंत, ये दुनिया भस्म होने वाली है, पतित दुनिया को आग लगने वाली है, दुनिया खलास होने वाली है। और इसलिए तुम्हारा बेहद का संन्यास, तुम्हारा बेहद का संन्यास है, क्योंकि अब पुरानी दुनिया अभी खत्म होने वाली है। आगे चल तुम्हारा जोर से आवाज निकलेगा, आगे चक्र जरूर फिरेगा। वर्षा, बाप, तुम राजयोगी हो, बाप से वर्षा जरूर लेना है। 3 काल को जानती है। अभी कोई बाप से पूछे हम अगर मर जाए तो बाबा झट बता देंगे, क्या बन पाने वाले। हाँ, तुम जाकर क्षत्रिय बनोगे, उसमें छोटा मोटा तुमको डबल ताज राष्ट्र में मिल जाएगा। पर अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया और जाके बच्चा बनेगा तो कब ज्ञान लेंगे? 2-3 साल तो ज्ञान लेने में लग जाएंगे, बस थोड़ा बहुत मिल जाएगा डबल ताज। प्रजा ज्यादा होगी, पर सतयुग वालों से त्रेता वालों की प्रजा ज्यादा होगी, परंतु हाँ प्रजा ज्यादा होगी पर भक्त कम होंगे। नाक में दम लगा करने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर। हाँ, वही खुशखबरी सबको सुना। कहाँ रहेंगे ये सोचना। टू मच ख्यालात नहीं आने चाहिए, ज्यादा टू मच ख्यालात नहीं आने चाहिए। वो तो महल के बारे में टू मच नहीं, ये जो जरूरी वाला था ना उसके बारे में भी एक है, डिटेल में नहीं जाना है, टू मच ख्यालात नहीं आने में, इसके बारे में सोचना नहीं है, इसके बदले याद करते रहो। वो करना होगा, पहले यहाँ याद करो। आज बाबा ने ये भी तो बोला कि सोचते नहीं है कि चौरासी का चक्र कैसे होता है। ये कहानी है, कल बोला था ना, ये जैसी कहानी है, इसमें 5000 साल पहले ऐसे हुआ था, फिर वहाँ देवी देवताओं का राज्य था, फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण थी, वहाँ प्रजा भी थे, मित्र संबंधी भी थे, रॉयल फैमिली भी थी, ये सब था। भिखारी कंगाल गिरते जाते हैं, भिखारी कंगाल गिरते जाते हैं। अगर अभी तुमको मिला कौन है? तुमको बाप, टीचर, सदगुरु मिला है, तो सदैव खुशी रोमांच में, खुशी से रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। अगर अभी खुशी स्थायी है तो 21 जन्मों के लिए भी खुशी स्थायी होगी। अभी आशीष भाई और बोलो। हाँ प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं। किनारा नहीं करना है, किसी से नहीं बोलना है, सबके लिए रंगीन बनना है। बोल दिया ना। चित्रशाला में आपकी छड़ी है क्या कोई? एक लेके आना जिसकी बटन दबाते थोड़ी लंबी भी हो जाए, ऐसी कोई देखो। वो तो इधर है। 1970 17 अक्टूबर। अरे नहीं, अभी तुम मुझे संडे को फिट करने की 17 अक्टूबर नहीं, हाँ 6 अगस्त 1970 सुनाया था ना, याद है ना? सुनाया था क्या? सुनाया था ना, कब शब्द भी खत्म, कब नहीं अब। बाबा को कुछ शब्द बहुत प्रिय, कुछ शब्द उसे अच्छे नहीं लगते। सिंगल शब्द उसे पसंद नहीं, डबल शब्द उसे अच्छा लगता है। कभी कभी शब्द उसे पसंद नहीं, सदा शब्द उसे पसंद है। कब शब्द उसे पसंद नहीं? अब उसे पसंद है। वाह वाह उसे पसंद है,
हाय हाय उसे पसंद नहीं, उसके फेवरेट वर्ड्स सुनाया था ना, कब शब्द भी खत्म, हर बात में अब हो, अब करना है, अभी अभी करना है, इसी समय, तुरंत। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में कितना परिवर्तन लाना है? कमल भाई की दूसरे क्या कहे? वाह परिवर्तन वाह, ऐसा दूसरों के मुख से निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? वाह परिवर्तन वाह। किसके मुख से? दूर वाले नहीं, एकदम नजदीक वाले, डिपार्टमेंट वाले। वो सबसे मुश्किल काम है। वो कहे कि ये तो बदल गए। कमरे वाले, डिपार्टमेंट वाले, उनके मुख से निकलना चाहिए कि वाह परिवर्तन वाह। वो सबसे लास्ट में कहेंगे जब शरीर छोड़ देंगे। हाँ, जब उनको दिखाई देगा तब समझना कि अभी हुआ है काम। दिखाई तो दिया पर बोला नहीं, जब वो बोलेंगे ना तब समझना कि कुछ हमने किया है। संकल्प में भी यह ना आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा, नहीं, अब हो ही जाएगा, ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। सर्विस की सफलता के लिए अगर पूरे बाबा के पॉइंट निकाला जाए तो कितने सारे हो जाएंगे, कितनी अलग अलग मुरलियों में ये करो तो सर्विस की सफलता होगी, ये 3 बातें करो तो सर्विस की सफलता, ये 5 बातें होनी चाहिए तब सर्विस की सफलता, ये 2 बातें होनी चाहिए तब सर्विस की सफलता होगी। हाँ, वरदान भी बहुत सारे। सफलता के लिए ये 2 बातें चाहिए। कितने सारे वरदान है ऐसे। यूनिटी चाहिए, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। हाँ, तो ये सब है। अगर स्वयं में भी कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी कि अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या अब हो जाएगा। कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं, तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए क्या कर छोड़ना पड़ेगा? ना नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। ये भी मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। नाजों से चलना छोड़, राजों से चलना है। और क्या यहाँ आया है। नाजों से चलना छोड़, राजों से चलना है। नाज रख नखरे, तो नाजों से चलना छोड़, राजों से चलना है। अलबेलापन नाजुकपन होता है। नाजुकपन की नई परिभाषा, अलबेलापन। जितना जितना राज युक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है, इस प्रैक्टिस में रहना है। बात चालू हुई है अब कब से? परिवर्तन से, और फिर आई है नजदीक की प्रजा बनाने पर बनेगी वो जो नाजुकपन छोड़ेंगे। अभी रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है, इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। शरीर छोड़ने का अभ्यास रोज एक बार ये प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे देवेंद्र भाई शरीर छोड़ने का अभ्यास? परम धाम में चले जाना तो ठीक है, और बाबा में शरीर छोड़कर आ रहा हूँ आपके पास। बाबा में रात को सोते समय या याद करते करते सो जाओ। और तत्व तत्व में समा गए। 5 तत्व, 5 महाभूत समा गए। अब क्या रहा? केवल आत्मा। अब उसको जगह ही नहीं है। क्या करेगी इधर? चलो ऊपर। और शरीर छोड़ने का अभ्यास स्थूल में अपने को देखने में बहुत बीमार दर्द है और धीरे धीरे आत्मा निकल छोड़ने को वो जिसका जो डिपार्टमेंट है
वो ही बताएगा ऐसे। में हमारे इससे ऐसा लग रहा है। हाँ, स्वयं को मृत देखना। मृत देखा, अर्थी सजी हुई है, बांधा है, फिर अब उठाया है कंधों पर, अब चल रहे, बीच बीच में कंधा बदल रहे लोग, बहुत भारी है, बहुत माल खाया है। कभी इधर कंधे, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, फिर कह रहे अभी तू, फिर पहुंचे हैं वहां पर, फिर आग लगा रहे, मुखाग्नि दे रहे, घी डाल रहे, सब कुछ नष्ट हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, कुछ नहीं बचा है। कहाँ है वो मोबाइल, कहाँ है वो जूते, कहाँ है वो मेकअप का सामान, कहाँ है वो कपड़े, कहाँ है वो पद प्रतिष्ठा, कहाँ है वो चाहने वाले, कोई नहीं है। शमशान तक ले जाते हैं वो, और ये मीत शमशान के आगे ले जाता है, आगे तक भी साथ नहीं पाता है, वो तो वहीं तक है। सब कुछ नष्ट होते हुए देखना, और शरीर ही नष्ट हो जाए तो क्या रहा, अभी स्वाद ही नष्ट हो गया, सब वैसा ही पड़ा है, जिलेबी गुलाब जामुन, क्या खाया, अभी शरीर ही नहीं है। इंद्रिया से सुख बहुत लिया ना, कहाँ इंद्रिया नष्ट हो रही है, कान जल रहा है, आग जल रही है, नाक जल रहा है, मुख जल रहा है, अपने आप को देख, कितने बालों को सजाया था, कितना धोया था, एक एक घंटा, कहाँ है वो बाल। बाल सबसे पहले जल जाते हैं। कहाँ है वो मस्तिष्क, कहाँ है वो बुद्धि जिस पर इतना अभिमान था। लिखा हुआ काल और काल पर कोई भरोसा नहीं। काल और कल, कोई भरोसा नहीं, पैसा प्राण तक, पत्नी आंगन तक, और नहीं शमशान तक। अच्छा, अभी भी है, अभी भी है। क्या बोला, तो याद कर लो फिर बताना। कर ले प्रभु को राज, अच्छा, ये बाजी कर ले प्रभु को राज, अभी भी बाजी कर ले प्रभु को राशि। तो स्वयं की मृत्यु का दृश्य देखना, साक्षी होकर, दर्शक होकर, दृष्टा बनकर स्वयं को ही देह को जलते देखना, यही वो देह है। कितना अभिमान था इसकी सौंदर्य पर, सुंदरता पर, कहाँ है, कहाँ है, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। तो यह अभ्यास भी करना है बीच बीच में या रोज। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वह भी सिर्फ आने से नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही राजयोगी, राजयुक्त। जितना रेगुलर उतना ही रूलर, शासक। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े, सभी बातों में रेगुलर। रेगुलर अर्थात नियमित। नियमित, कोई भी बात नियमित करना है, छोड़ना नहीं है। नहीं होता है तो भी करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, आदत पड़ेगी धीरे धीरे। अनुशासन हो जीवन में, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। अंदर में पुरुषार्थ भी चलता रहे तो सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। सब में मनसा, वाचा और कर्मणा रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उनके बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। पहले से भाषण लिखा होता है, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। थोड़ा सा इधर उधर किया कि मीडिया वाले बैठे हैं,
हाँ, तोड़ मरोड़ करने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए। आप भी कौन हो फिर? वो बड़े आदमियों की स्पीच लिखी रहती है, और आप कौन हो? बहुत बड़े, वीवीआईपी। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। ये सबसे मुश्किल काम है, आपके बोल भी फिक्स्ड, माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। तो जो रेगुलर है वो ही सफल है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना है कि हम विश्व के आगे एग्जाम्पल है, उदाहरण मूर्त है, साक्षात्कार मूर्त है। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। आपका चेहरा ही उस दिन वरदान में था ना, दर्पण बन जाए, जिसमें ये दिखाई दे कि बाप जो है, जैसा है, ये स्पष्ट दिखाई दे। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रूफ। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे, प्रमाण अर्थात प्रूफ, सबूत, उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो देखो, बाप को प्रत्यक्ष करने की ये विधि है। सब कुछ करते हुए संबंध एक से रहो। ये बाबा ने प्रत्यक्षता की परिभाषा दी थी कि प्रत्यक्षता अर्थात सब कुछ करते हुए सर्व संबंध एक बाप से हो। अभी 3 तारीख की अव्यक्तवाणी ना, प्रत्यक्षता की ये परिभाषा है, सब कुछ करते हुए एक बाप से सर्व संबंध रखना, ये है प्रत्यक्षता। एक रस, सबके एक संकल्प, एक मत, ये है एवर रेडी। ये होगा तब शक्ति सेना का नाम वाला होगा, ये होगा तब विजय के नगाड़े बजेंगे। प्रत्यक्षता कुछ और चीज है। मीडिया का अपना स्थान है, मीडिया का अपना रोल है, पर सर्वशक्तिवान बाप को सर्वशक्तिवान आत्मा ही प्रत्यक्ष करेगी। जिन्होंने स्वयं को शक्तियों से भरा है, आज के वरदान में भी है ना, जिन्होंने स्वयं को पावरफुल बनाया है, शक्तियों से जिन्होंने भरा है, वो आने वाली आत्माएं तो कना दाना लेगी, परंतु शक्ति कितनी भरी है। इस संगम युग में सबसे बड़ा कार्य एक ही है, स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरना, स्वयं को शक्तियों से भरना। यही एकमात्र कार्य है। स्पिरिचुअल पावर से, कल जो हमारे में पावर थी, आज वो पावर थोड़ी ज्यादा हो, पावरफुल बनते जाना, बस यही प्रत्यक्ष, इसी से प्रत्यक्षता होगी। कल जो कमजोरी थी वो आज थोड़ी कम हो जाए, खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा। हर दिन आगे आगे बढ़ते जाना। एवरी टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे, एवरी टुमारो शुड फाइंड अस अहेड ऑफ टुडे। कल से हम आज आगे हो और कल हम आज से आगे हो। बोलने में भी हो, भूलने में बाबा की बातें तो बहुत जल्दी भूलती है, इसके लिए तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसके लिए तो बाबा कह रहे हैं रेगुलर, रेगुलर और अर्थात केवल आके बैठना नहीं, बार बार पढ़ते रहना। प्रतिज्ञा एक बार कर ली उससे नहीं होता है, बार बार प्रतिज्ञा को रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, बार बार मन में लाना, बार बार उसके बारे में संकल्प करना, बार बार उसके बारे में सोचना। विवेकानंद ने कभी कहा है, टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट एवरी नर्व, एवरी वेन, हमारे एक ही संकल्प ले लो और उसके बारे में इतना सोचो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में स्वप्न देखो, तुम्हारी रग रग में बस वही एक समाय हो जाए। एंड लीव एवरी अदर आइडिया साइड, बाकी सब कुछ छोड़ दो, बस वो इतना फोकस हो जाए उसके ऊपर, अगर कुछ पाना है तो। इतना कंसंट्रेशन केवल वो एक ही आइडिया पर, बाकी सब कुछ छोड़ दो, तभी सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअल जायंट्स आर क्रिएटेड दैट वे। अगर अध्यात्म में उन्नति चाहिए तो एकाग्रता बहुत ज्यादा चाहिए,
और बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो काम की नहीं है हमारे। बस फोकस, कंप्लीट माइंड शुड बी ऑक्युपाइड बाय वन आइडिया, एक ही आइडिया, एक ही संकल्प, बाकी सारे संकल्प छोड़ो तो सफलता होगी। तो क्या सुना यहाँ पर? कब नहीं, अब। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपन छोड़ना पड़ेगा। नाजुकपन अर्थात अलबेलापन। और फिर आगे यहाँ थोड़ा चेंज किया, रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है, इस प्रैक्टिस में रहना है, शरीर छोड़ने का अभ्यास। उसके बाद पढ़ाई में रेगुलर, जो रेगुलर है वही रूलर बनेंगे। और हर बात में रेगुलर, मनसा वाचा कर्मणा। उसमें बोल के लिए बाबा ने क्या कहा? तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? माता जी कहाँ चले गई? थे ना अभी, उधर पीछे है। माता जी बोल कैसे होने चाहिए? बोल कैसे होने चाहिए? फिक्स्ड। और कैसे होने चाहिए? माया मिक्स नहीं, मीठे, युक्ति युक्त, मधुर, अनमोल, वरदानी, अनमोल, विशेषता, अनमोल बोल, याद दिलाने वाले, हाँ, उमंग उत्साह में लाने वाले, बोल में नम्रता, हिम्मत की टांग देने वाली। उनके पास एक टांग तो है, इच्छा उत्पन्न हुई है, जानते हैं अध्यात्म जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो एक टांग तो है, दूसरी टांग देने वाले। और शक्तिशाली, पावरफुल, साहस देने वाले, साहस भरने वाले, उमंग भरने वाले, शक्ति भरने वाले। हाँ, वरदानी बोल तो सबसे ऊंचे बोल है, वरदानी बोल। मीठा 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 मीठा, कम, धीरे, मीठा, महिमा करने वाले, श्रेष्ठ, सत्यता हो उसमें, एप्रिसिएशन करने वाले, दूसरों की प्रशंसा, प्रेरणा देने वाले, हाँ, मुर्दे में जान डालने वाले, मूर्छित को सुरजित करने वाले, वाह वाह बनाने वाले, निमित्त भाव के, नम्रता, निमित्त भाव। वंस मोर क्या? कोई बोले ना, और ऐसे बोलो कि लोग बोले वंस मोर, तो हर बोल दिन में बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। और कैसे वो बोल? हाँ, पुरानी दुनिया को वैराग दिलाने वाले, आत्मा एकदम भूल ही जाए, आए तो सीधा वैराग, सार युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, मधुर, और कम हो मीठा हो मधुर। ये तो मेन था अपना, कम बोलो और धीरे बोलो और मधुर बोलो। और कैसे होने चाहिए? दृढ़ता, सुखदाई, और शीतल, और बाप को प्रिय हो, बाप के प्रेम में मगन करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। ये सब एक ही कैटेगरी के बहुत सारे इसमें से। और वो हो गया, और भी कुछ बोले कि इतना ही है? जो बोले वो महावाक्य हो, रिकॉर्ड करने जैसे, वाह वाह निकले, वंस मोर निकले, इस तरह के। और शरीर से डिटैच करने वाले, अशरीरी बनाने वाले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समान युक्त बोल होने चाहिए। बोल कैसे हो? समान वाले, वरदानी, शरीर से पुरानी दुनिया भुलाने वाले, शरीर से अलग करने वाले, आत्मा के स्वरूप का अनुभव कराने वाले दूसरों को। वहाँ तुम्हारे बोल, वहाँ ऐसे बोले, अनुभव से ओतप्रोत हो। और माता जी कैसे वो बोल? तो स्नेह वाले, स्नेह, प्रेम, आनंद, अलौकिक, दिव्य, हाँ, शालीनता वाले, और सुशीलता जिसमें समाई हो। हम तुम्हारे मुख में गुलाब, दूसरे ऐसा कहे। रॉयल्टी वाले। अभी कैसे नहीं होने चाहिए वो बताओ।
बोलती बंद हो जाए, किसी की बोलती बंद हो जाए, व्यंग्यवाद ना हो, कटाक्ष ना हो, कमेंट्स ना हो, दूसरों को याद दिलाने वाले कि वो कहाँ है, तुम ये हो, ये है तुम्हारी हैसियत, ये मत भूलना कि हमने हाँ, रोब ना हो, उसमें अहंकार ना हो, अहम ना हो, कड़वे ना हो, ऐसा ना हो कि बाप ने कहा छोड़ दे, ऐसा बोलना। ऐसे ना बोल दो कि वो छोड़ के ही चले जाए यहाँ से। जले पे नमक छिड़कने वाले बोल ना हो। और सुरेंद्र भाई बोल कैसे ना हो? हाँ हाँ, डब्लू में, हाँ डब्लू में क्या आता है? वर्दी। ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक। रॉयल, डिटर्मिनेट, दृढ़ वाले, दृढ़ता वाले। तो ये 4 है वर्ड की, WORD। नहीं, कैसे ना हो ये बताओ, कैसे ना हो? घायल करने वाले, गिराने वाले, घायल करने वाले, उदास करने वाले, डिप्रेस करने वाले, दुख देने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले, नकारात्मक, डिस्टर्ब करने वाले। ऐसा बोल दिया कि वो 2 दिन डिस्टर्ब हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। छी ना हो, और उसमें विकारों की दुर्गंध ना हो। और लक्ष्मण भाई बोल कैसे नहीं होने चाहिए? बिना याद के ना हो, और बोल में याद हो तो बिना याद वाले ना हो। बाबा को याद करके बोलो, ऐसे सोच के बोलो, समझ के बोलो, जोर से बोलना, जोर से बोलना हो। हाँ ये भी है, जोर से बोल, रोप वाले, जोर से, दूसरों को डराने वाले ना हो। खबरदार, इसके बाद अगर ऐसा करते हुए देखा तो यहाँ देखना तुम। धमकी वाले ना हो, तीखे, धमकी वाले। अश्लील कैसे ना हो? हाँ, अश्लील वाले, रफ टफ, कठोर, कठोर बोल, आवाज कांटा चुभाने वाले, और दूसरों को उसकी पुरानी बातें याद दिलाने वाले ना हो, अशुभ ना हो, अप्रिय सत्य बोलना। नकारात्मक के साथ ये भी जोड़ते हैं कि होपलेस बनाने वाले ना हो, कि एकदम अंधकार में डुबो दे आत्मा को, उमंग खत्म कर दे, अंधकार में डुबो के, निराशावादी ना हो, नाउम्मीद बनाने वाले बोलना हो, भटकाने वाले ना हो, और शिक्षा के में हो, हाँ केवल शिक्षा वाले नहीं हो, हाँ प्यार भी हो, बिना सम्मान के ना हो। ये कहने में कितना आसान है, फटाफट फटाफट फटाफट, कितनी बड़ी लिस्ट बन गई। बस 98% तो बोल दिया, अभी करना बाकी है 2%, बाकी सब हो गया है। वही 2% कठिन है। और तो बोल के, तो इस पैराग्राफ से, इस अनुच्छेद से क्या होमवर्क निकालेंगे? एक तो अब, दूसरा रेगुलर, तीसरा शरीर छोड़ने का अभ्यास, और चौथा बोल, और पांचवा नाजुकपन। अगर छोड़ेंगे तो नजदीक की प्रजा बनाएंगे, रेगुलर बनेंगे तो रूलर बनेंगे, अनुशासक बनेंगे, और एक रूलर भी लेके आना, ठीक है ना? छड़ी कल यही है ना, इच्छा पूरी करेंगे एक बार। पर बटन वाली चाहिए, वहां तक जानी चाहिए, बटन पीछे तक। हाँ। और कल सभी आ जाना, आएगी नहीं। तो आज सारे दिन भर बोल पर ध्यान रखना है, और बोल के पीछे हमारी भावनाएं काम करती है। अगर हम कितना भी सोचे दिन पर आज मधुर बोलेंगे, पर किसी एक आत्मा के प्रति घृणा है, नफरत है, इस तरह का भाव मन में थोड़ा सा भी निगेटिव है उसके प्रति कि ये तो ऐसा ही है, तो न चाहते हुए भी वो निकल जाएंगे उस तरह के बोल। इसके लिए सबसे पहले काम यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है, यहाँ भावनाओं के स्तर पर। जैसी जैसी भावना है जिसके प्रति थोड़ी, जिसको हम कम सम्मान देते हैं, सोचते ये तो ऐसे ही है,
उसके प्रति ही वैसे निकलेंगे। बाकी तो जो हमारी प्रशंसा करते हैं उसके प्रति तो हम अच्छा ही बोलेंगे। तो भावनाओं को पॉजिटिव कर देना तो बोल स्वतः ही होगा फिर। अच्छा, हाँ नहीं, वो तो आदत हो गई है फिर, वो आदत जैसी हो गई है कईयों को। बार बार अगर नेगेटिव बोलता रहा कोई तो वो तो आदत हो जाती है फिर। प्रशंसा के बोल, लोग प्रशंसा तभी करते हैं जब आदमी चला जाता है, तब यहाँ जो अहंकार जो बैठा है उसको चोट नहीं पहुंचती है। फिर कितनी भी हम उसकी तारीफ करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस होता है। परंतु वो अगर है तो मुश्किल है उसकी तारीफ करना। अगर वो चला जाए तो जो गुण उसमें नहीं थे वो भी हम बोलते हैं कि ये बहुत ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। मैं को चोट नहीं पहुंचती, मैं को चोट स्तुति करते समय पहुंचती है। कल बता रहा था ना, वो मुल्ला नसरुद्दीन को एक आदमी मिलता है गांव में, अरे तुम जिंदा हो? तो बोलते हैं हाँ मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, सारा गांव तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, इसके लिए सोचा शायद तुम गए। लोग तारीफ तब करते हैं जब हम स्वर्ग सिधार जाते हैं। सोचने की सुधार गए। हाँ।